Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. So, class 5th, we have started studying lesson number 8 in English literature. The name of your lesson is Great People, Great Deeds. और बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में इस लेसन को शुरू किया था इंग्लिश लिटरेचर में, चैप्टर नंबर 8 का। इस लेसन का नेम क्या था? ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स। और इसके बारे में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि इस लेसन में हम लोग किसकी बात करेंगे? महान लोगों की बात करेंगे, जिनके कर्म भी क्या होते हैं? महान होते हैं। उनके महान कर्म ही उनको क्या बना देते हैं? महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सनालिटी बना देते हैं। तो इस लेसन में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था गुरु नानक देव के बारे में, ठीक है। गुरु नानक देव जाते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं वो, और वो गांव से गांव घूमते रहते हैं। तो वो एक गांव में जाते हैं जहां पे सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, आपस में प्रेम से मेल जोल से रहते हैं। तो खूब आदर सम्मान करते हैं गुरुदेव का, ठीक है, गुरु नानक देव का। फिर गुरु नानक देव से वो विलेज वाले जब ये वापस निकलने लगते हैं, उस गांव से रवाना होने लगते हैं, तो बोलते हैं वो गांव वाले कि मतलब गुरु नानक जी, आप हमें क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम सब ऐसे ही मिलजुल करके रहें। तो ये क्या करते हैं गुरु नानक देव? ये उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि नहीं, तुम सब क्या हो जाओ, तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब इधर उधर आपस में क्या हो जाओ, बिखर जाओ। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसा आशीर्वाद हुआ भला, हम लोगों ने इतनी सेवा की गुरु नानक की और तब भी उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दे दिया। फिर वे एक ऐसी गांव में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में लोगों में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ईर्ष्या है, ठीक है। यहाँ पे गुरु नानक देव का कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आदर सम्मान नहीं करता है। तो गुरु नानक देव वहाँ से भी चलने लगते हैं। तो वहाँ के विलेज मैन कहने लगते हैं कि गुरु नानक देव, हमें कुछ आशीर्वाद दे करके जाइए। तो ये बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग खूब मिलजुल करके रहो। तो ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोगों ने तो इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमें इतनी अच्छा आशीर्वाद दे दिया कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें। तो भाई लोग पूछने लगते हैं कि ये बताइए कि आपने क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने कहा कि जिस गांव में लोग अच्छे थे, जिस गांव में लोग मिल बांट के रह रहे थे, मैं चाहता था कि वो अपनी अच्छाई पूरी दुनिया में फैलाएं, और इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सब क्या हो जाओ, बिखर जाओ। मतलब वे जहाँ भी जाएंगे अपने साथ अच्छाई ही लेकर के जाएंगे और लोगों को अच्छाई ही सिखाएंगे। और जब मैं दूसरे गांव में गया जहाँ पे इतनी ईर्ष्या थी, तो मैंने उन लोगों को ये आशीर्वाद दिया कि तुम सब एक साथ रहो। इसलिए दिया क्योंकि अगर वो घूमेंगे, अगर वो बिखर जाएंगे और वो घूमेंगे, तो वो लोगों को क्या सिखाएंगे? लोगों को ईर्ष्या सिखाएंगे, जो कि गलत होगा, जिससे समाज में क्या होगी, गलत चीज़ें आएंगी और समाज हमारा दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा सोसाइटी क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स और क्रिमिनलिटी बचेगी और कोई भी गुड डीड्स नहीं होंगे। तो ये हमारे गुरु नानक देव की सोच थे। अब चलेंगे हम लोग, बढ़ेंगे अपने आगे। चलो, दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द 18th सेंचुरी फ्रांस। अब गुरु नानक देव की कहानी पढ़ लिया, अब हम लोग एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें 18th सेंचुरी में फ्रांस में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताया गया है। क्या लिखा है? वंस अ रॉयल कैरेज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल। एक टाइम पे क्या हुआ, कहानी बताई जा रही है कि एक टाइम पे एक रॉयल कैरेज मतलब एक ऐसा जिस पे वो बैठते हैं ना, राजा महाराजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रथ, ठीक है। तो एक राजा का रथ कहाँ पे रुका? जा करके स्कूल के सामने। तो एज द कैरेज स्टॉप्ड, जैसे ही राजा का रथ रुका, द एम्परर ऑफ फ्रांस स्टेप्ड आउट। तो फ्रांस के जो राजा थे वो कहाँ है? उतर गए रथ पे से। ही लुक्ड अराउंड एंड वेंट नियर एन ओल्ड वुमेन। वो इधर उधर घूम घाम के देखने लगे और वो कहाँ पहुँच गए? एक बूढ़ी औरत के पास पहुँच गए।
शी वॉज सेलिंग फ्रूट्स, वो बूढ़ी औरत क्या कर रही थी, फल बेच रही थी। द एम्परर टुक आउट अ कॉइन एंड सेड टू हर प्लीज़ टेक इट। फिर राजा ने क्या किया, एम्परर ने क्या किया, एक सिक्के निकाले अपने जेब में से और उनसे कहा कि प्लीज़ आप इसको ले लीजिए, प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ आप इसको ले लीजिए। आई ओवे दिस मनी टू यू, मैं आपको ये पैसे देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट पे इट अर्लियर, फ्रांस के एम्परर बोल रहे हैं बूढ़ी औरत से कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जो पैसे मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये पैसे मुझे आपको पहले ही दे देने चाहिए थे, पर मैंने आपको ये पैसे पहले नहीं दिए थे, इसलिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। फिर क्या बोलते हैं फ्रांस के एम्परर, आई हैड बॉट अ फ्यू एप्पल्स फ्रॉम यू व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। वाह क्या बात है, देख रहे हो, ये एम्परर जो कि स्कूल के सामने जिनका रथ आकर के, जिनका बहुत खूबसूरत सा जिनका व्हीकल होता है वो आकर के स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है, वहाँ पे जा कर के ये बूढ़ी औरत से क्या बोलते हैं, उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों को रख लीजिए। तो बूढ़ी औरत पूछती है क्यों रख लें हम आपके पैसे, आप तो राजा महाराजा देते हैं, लेकिन अभी मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं आपके ये पैसे रख लूँ। तो राजा बोलते हैं कि जब मैं बहुत छोटा सा था, जब मैं स्कूल में पढ़ने आया करता था, तब मैंने आपसे कुछ सेब खरीदे थे और उसके बदले में हमने आपको पैसे नहीं दिए थे, तो मैं आज उन पैसों को आपके सामने चुकाने आया हूँ। ठीक है, तो ओल्ड वुमन को अब कैसा लग रहा होगा कि बताओ, हमारे ही से राजा जो हैं आज राजा बन गए और ये हमसे ही बचपन में सेब खरीदे हुए थे। फिर क्या हुआ, देख रहा हो, पिक्चर देख लो कितना अच्छा बना हुआ है। द ओल्ड वुमन डिड नॉट रिमेंबर अबाउट इट, अब बूढ़ी औरत को इन सब चीज़ों के बारे में याद ही नहीं था कि उसने कब सेब दिए थे उस एम्परर को बचपन में। एट फर्स्ट शी हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द मनी बट द एम्परर इंसिस्टेड, शुरू में क्या हुआ, उसको हिचकिचाहट हुई, वो पैसे लेने से मना करने लगी। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाहट होना, ठीक है, मतलब कोई काम में जब आप खुल के काम नहीं कर पाते हो, जब आपको मन में क्या होती है, हिचकिचाहट होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं करूं कि ना करूं, लूं कि ना लूं, इस तरीके से जब आप कॉम्प्लेक्सिटी में रहते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो हेजिटेट हुई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसे ले कि ना ले। शी हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द मनी बट द एम्परर इंसिस्टेड, लेकिन जो एम्परर थे वो बार बार ये बात को कहे जा रहे थे कि आप इस पैसे को ले लीजिए। सो द ओल्ड वुमन हैड टू एक्सेप्ट द मनी, अब एम्परर इतनी बार कह दिए कि आप इस पैसे को ले लीजिए कि बूढ़ी औरत को पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, मतलब उन्होंने पैसे लेकर के अपने पास रख लिए। दिस एम्परर वॉज नेपोलियन बोनापार्टे, आप समझ सकते हो आप, ये फ्रांस के राजा हैं नेपोलियन बोनापार्टे। ये कितने भारी एम्परर हैं, कितने भारी राजा हैं। दिस एम्परर वॉज नेपोलियन बोनापार्टे, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ही हैड नॉट फॉरगॉटन टू रीपे एन ओल्ड डेब्ट, और वो इतने महान शासक बन गए, इतने महान राजा बन गए, लेकिन अभी भी उनको अपने बचपन की बात याद थी और उन्होंने, उनके मन में, उनके दिमाग में ये बातें थी कि हमने उनसे सेब लिया था उस बूढ़ी औरत से, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए थे। तो इतने महान शासक बनने के बाद, इतने ग्रेट किंग बनने के बाद भी अभी भी उनको अपने बचपन के उधार की बात याद है। रिमेंबर चिल्ड्रन, इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मॉरल लेसन दिया जा रहा है, आपको ये मॉरल लेसन दिया जा रहा है कि बच्चों हमेशा याद रखिए, हम अपने गलतियों को सुधारने के लिए कभी भी, हमारे लिए कोई देर नहीं है कि हम अपनी गलती नहीं सुधार सकते हैं। मतलब जब भी हमें अपने गलती का एहसास हो, जब भी हमें अपने मिस्टेक्स का, हमें ऐसा लगे कि हमने गलती की है, तो हम उसको सुधार सकते हैं। अब बचपन में तो इन्होंने खेल खेल में सेब ले लिया उस बूढ़ी औरत से, है ना, तो तब बच्चे थे, ये कुछ इतना इनको पास समझ नहीं था, लेकिन जब ये बड़े हुए तो फिर इनको चीज़ें समझ में आई कि मैंने गलत काम किया था, और इसलिए ये इतने बड़े राजा बनने के बाद भी उस बूढ़ी औरत के पास फिर से जाते हैं और उसको पैसे दे करके क्या करते हैं, अपनी गलती का खामियाजा
भुगतते हैं, पश्चाताप करते हैं। चलो, तो यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अभी इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक और छोटी सी स्टोरी है उसको पढ़ के और वोकैबुलरी को पढ़ के हम लोग इसको चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके क्लास, आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश का एग्ज़ाम अब आई डोंट नो शायद हो गया हो या फिर नहीं हुआ हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ठीक है, बाय, थैंक यू।